हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। डोंट फॉरगेट मी का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपनी माँ के घर चला गया था और वांग जी विंग के बिना बिल्कुल भी मतलब कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। विंग के बिना ना ही खाना बना पा रहा था, ना ही अपने कपड़े को ढूंढ पा रहा था। इधर विंग अपने मॉम के घर में था और हमारे विंग को पता भी चला था कि वो अंकल बनने वाला है, चैंग प्रेग्नेंट है। विंग ये खबर सुन के खुश था और उसकी मॉम जब उसे बोलता है तब वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे उस रात की याद आ गई थी। अब आगे विंग अपने मॉम के घर से ही कॉलेज जाया करता था। वो कॉलेज में ही वांग जी से मिलता था, बट वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी अजनबी थे। वो ना ही बात करते थे और ना ही एक साथ बैठते थे। वांग जी की दोस्त हमेशा विंग को उल्टी सीधी बातें बोलते रहता था। वांग जी उन्हें कुछ भी नहीं बोलता था। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीत रहे थे। विंग अपने मॉम के घर में था और वांग जी अपने घर में। विंग एक दिन अपने मॉम के घर में किचन में कुछ काम कर रहा था और उसकी मॉम सोफे में बैठकर टीवी देख रही थी। इधर विंग काम करते करते ना थोड़ा थक गया था और फिर उसका सर चकरा जाता है और फिर वो टेबल को पकड़ के खड़ी हो जाती है। और फिर विंग बोलता है कि ये क्या हो रहा है, सिर सुबह से सिर इतना भारी क्यों है और इतना अजीब फील क्यों हो रहा है। विंग का तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लग रहा था। उसे खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, खास करके मीठी चीज़। उसे मीठी चीज़ इतना पसंद है और आज वो मीठी चीज़ से नफरत करने लगा है। विंग इस बारे में ही सोच रहा था कि क्या हो गया है अचानक मुझे मीठा खाना पसंद नहीं आ रहा है, ज़्यादा खाना खाना पसंद नहीं आ रहा है। विंग को अजीब अजीब सा फील हो रहा था और उसके सिर बीच बीच में ही चकरा रहा था। उसे उल्टियाँ आ रही थी, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही थी। और विंग सबसे ज़्यादा हैरान था क्योंकि उसका हीट आने वाला था। वो डेट भी मतलब कि मिस हो गया है, उसका हीट भी नहीं आया है। इसकी वजह से ना विंग टेंशन में था कि मुझे हुआ क्या है असल में, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। विंग बहुत ज़्यादा उल्टी करता था। अब उसकी जो उल्टी का जो लिमिट है दिन में वो बढ़ता ही जा रहा था। पहले वो दिन में 1-2 बार करता था, अब 4-5 बार हो चुका है। ऐसा हो रहा है उसके साथ। विंग अपने मॉम को बोल रहा है कि मॉम पता नहीं क्यों मेरी तबीयत इतना ख़राब लग रहा है, मेरा सिर चकरा रहा है और मुझे खाना खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है और तो और मुझे इतनी उल्टियाँ भी आ रही है। मॉम क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसकी मॉम मुस्कुराने लगी और बोलते कि क्या कोई खुशखबरी तो नहीं है ना। ये सुनकर विंग बोलता है कि मॉम प्लीज़ मेरी तबीयत ख़राब है। और तभी उसकी मॉम बोलती है कि ठीक है तो तुम डॉक्टर से क्यों नहीं मिलते। तभी इधर हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और तभी उसके सीने में ज़ोर से दर्द होने लगता है और फिर वो नीचे बैठ जाता है। वो चिल्लाने लगता है, वो रोने लगता है। उसके सीने में इतना दर्द हो रहा था, मतलब कि लेफ़्ट साइड जहाँ पर हार्ट होती है ना वहाँ पर उसके दर्द हो रहा था। और मतलब कि उसका पूरा फेस पसीने से भीग गया था। और इधर वो अपने फ़ोन को बहुत ही मुश्किल से निकालता है। वो हाँफ रहा था और उसके सीने में बहुत दर्द हो रहा था। और तभी वो डॉक्टर को कॉल लगाता है। वो डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर क्या आप अभी आ सकते हो। और तभी डॉक्टर उसे बोलता है कि हंग वांजुन, मिस्टर हंग वांजुन, क्या आपको फिर से। और तभी डॉक्टर को हमारा वांग जी बोलता है कि हाँ। और तभी वो कॉल कट करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और फिर वो देखता है कि वांग जी सोफे में बैठकर अपनी सीने को हाथों से पकड़ के रखा है और वो पूरा रो भी रहा था और उसके सीने में इतना दर्द हो रहा था, वो पूरा पसीने से भीग गया था। इधर डॉक्टर उसके पास आके बैठते हैं और बोलता है कि मिस्टर हॉन्ग वांजुन। और फिर वो उसे चेक करने लगता है और फिर वो बोलता है कि मतलब कि डॉक्टर बोलता है कि क्या आपने स्मोक किया था या फिर आपने अल्कोहल पिया था। और तभी वांग जी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या क्या मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। और तभी डॉक्टर बोलता है कि ठीक है रुकिए। और फिर तभी डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन देता है और थोड़ी देर बाद वांग जी बिल्कुल नॉर्मल होता है धीरे धीरे। डॉक्टर उसके पास तब तक बैठे ही थे। डॉक्टर उन्हें पूछते हैं कि मिस्टर हांग वांजुन, क्या आपने स्मोक किया था या फिर अल्कोहल पिया था, क्या आपने ड्रिंक किया था। और तभी वांग जी उसकी तरफ मुड़ता है और बोलते हैं कि मैंने ड्रिंक किया था। और तभी डॉक्टर उसे बोलते हैं कि मतलब कि डांटते हैं, बोलता है कि मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि अल्कोहल और स्मोक आपके लिए ख़तरनाक है, आप क्यों समझते नहीं हो। और तभी वांग जी बोलता है कि उस दिन कुछ अलग सिचुएशन था इसीलिए मैं। और तभी डॉक्टर उसे बोलता है कि अगर आप इसी तरह से ड्रिंक करते रहे और आप स्मोक करते रहे ना तो फिर आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा, आप समझते क्यों नहीं हो। फिर वांग जी बोलता है कि क्या मुझे फिर से मुझे रिपोर्ट बनाना होगा। और तभी
डॉक्टर बोलता है कि आपको रिपोर्ट्स करना चाहिए, एक बार फिर से आप एक्सरे करवा लीजिए, मुझे देखना चाहिए कि अब हुआ क्या है। वांग जी बोलता है कि डॉक्टर, जो भी होगा हम दोनों के बीच ही रहेंगे, ये बात मेरी फैमिली वालों को पता नहीं चलना चाहिए, इतने सालों से आप मेरा साथ दे रहे हो, प्लीज़। और तभी डॉक्टर उसे बोलता है कि अगर आप इतना इतना रिस्क लोगे ना, इतना कुछ करोगे, तो आपकी फैमिली को मुझे बताना होगा। और तभी वांग जी बोलता है कि नहीं, मैं मेरे मॉम डैड को कोई टेंशन नहीं देना चाहता हूँ, प्लीज़ अब समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, बट आपको फैमिली वालों को बताना चाहिए, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। और तभी लन वांग जी बोलता है कि नहीं, मैं इसे अकेला झेल सकता हूँ, आई होप कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। कॉलेज में विंग आया था, वांग जी भी आया था। आज उनका कॉलेज का एग्ज़ाम था, उनका थर्ड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था। वो दोनों ही एग्ज़ाम दे रहे थे। एग्ज़ाम के बीच में विंग को बार बार उल्टी आ रही थी। विंग अपने आप को बहुत ही मुश्किल से संभाल रहा था। वांग जी उसे बार बार देख रहा था। विंग कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है। विंग अपने पेपर को टीचर के पास देते हुए दौड़कर बाथरूम में चला जाता है। वांग जी से नोटिस करता है कि विंग भागकर कहीं चला गया। फिर वांग जी भी अपने पेपर को टीचर को देते हुए वहाँ से चला गया। फिर वांग जी बाहर जाता है, वो देखता है कि विंग बाथरूम से बाहर निकला और फिर वो नीचे बैठ गया और वो जोर जोर से हाँफने लगा। वांग जी उसे दूर से देख रहा था और तभी विंग फिर से उठता है और उठकर फिर से बाथरूम की तरफ दौड़ लगाया। वांग जी अब धीरे धीरे बाथरूम के क्लोज जाने लगा। उसे सुनाई देता है उल्टी करने की आवाज़। विंग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से उल्टी कर रहा था। विंग धीरे धीरे बाहर आता है, उसकी पेट को पकड़कर। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और उसकी आंखें आधी खुली हुई और आधी बंद थी। वांग जी उसे देख रहा था और फिर विंग बाहर आता है और फिर वो वांग जी को अपने सामने देखा और फिर तभी वो वांग जी के सामने बेहोश होकर नीचे गिर गया। वांग जी ये देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और फिर वो विंग के पास गया। वो विंग को उठाने लगा। विंग, विंग, तो तुम्हें क्या हुआ? विंग, अभी तो तुम ठीक थे। विंग। और विंग उठ नहीं रहा था। फिर वो विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है और फिर उठाने के बाद वो वहाँ से दौड़ लगाया। वो विंग को डॉक्टर के पास ले जाता है और फिर वो डॉक्टर को बोलता है कि अब पता नहीं मेरी वाइफ को कुछ हो गया है, एक बार चेक कर लीजिए, कुछ तो हुआ है, बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा था और फिर अचानक ही बेहोश हो गया। और तभी डॉक्टर बोलता है कि चिंता मत कीजिए, मैं अभी देखता हूँ। और फिर डॉक्टर विंग को चेक करने लगता है। वो उसकी पल्स को चेक करता है, उसकी आइज़ को देखता है और फिर बस मुस्कुरा के वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है कि कंग्रेचुलेसन्स। और ये सुनकर वांग जी बोलता है कि क्या? और तभी डॉक्टर बोलता है कि ये प्रेग्नेंट है, ये माँ बनने वाली है, आप पापा बनने वाले हो मिस्टर हांग वनजून। ये सुनकर वांग जी आसमान से गिरता है, उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये माँ बनने वाली है, ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर वांग जी पूरा हक्का बक्का था। वांग जी अपने मन में बोलता है कि क्या क्या ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? और तभी डॉक्टर को वांग जी बोलता है कि क्या आपने सही से चेक किया, क्या ये सच में प्रेग्नेंट है? और तभी डॉक्टर बोलता है कि मैं 22 साल से डॉक्टरी कर रहा हूँ बेटा, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोलूँगा? और तभी वांग जी बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? ये सुनकर डॉक्टर बोलता है कि तुम कितने अजीब हो, ये तुम्हारी वाइफ है, ये प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकती है? तभी वांग जी बोलता है कि लेकिन ये एक मेल ओमेगा है। और तभी डॉक्टर बोलता है कि हाँ, कुछ रेयर मेल ओमेगाज होती हैं जो कि प्रेग्नेंट हो सकते हैं, जो कि बर्थ दे सकते हैं। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखने लगा। फिर विंग को अच्छे से देखने के बाद बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? और फिर वो डॉक्टर को थैंक यू बोलता है। फिर विंग को वो अपनी बाहों में उठा लिया और फिर वो वहाँ से जाने लगा। वो विंग को घर में लेके आता है। वो घर में विंग को लाने के बाद उसे सोफे में लेटा दिया। उसके बाद वो एक पानी का जग लेके आया और पूरा विंग के फेस के ऊपर डाल दिया। इसकी वजह से ना विंग धड़ाम से उठ जाता है और फिर वो अपनी आंखें खोलकर वांग जी को देखता है। वांग जी उसे ही गुस्से से देख रहा था। विंग धीरे धीरे उठता है, उठकर बैठ जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो कॉलेज में था, मैं घर कब आया? विंग अपने सिर को हाथों से पकड़ के रखा था। दूसरी तरफ वांग जी उसके नेक को, मतलब कि उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और दबाते हुए बोलता है कि तुम बेशरम ओमेगा। और ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लंचा चोरो, क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है? और तभी लन वांग जी उसको और भी मतलब कि सोफे के ऊपर प्रेस करते हुए बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? और ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और फिर वो अपने पेट को टच करते हुए बोलता है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? और ये सुनकर वांग जी बोलते हैं कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, बताओ क्या क्या है तुमने, प्रेग्नेंट तुम कैसे हो सकती हो? और तभी विंग उसे बोलता है कि क्यों नहीं हो सकता मैं प्रेग्नेंट? और तभी वांग जी उसे बोलता है कि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैंने तुम्हें टच नहीं किया है।
इसका मतलब क्या है विंग, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? और ये सुनकर विंग बोलता है कि नहीं, टच किया है। और वांग जी विंग की गर्दन को छोड़ता है, मतलब कि उसके नेक को छोड़ता है, और छोड़ने के बाद उसकी बालों को पकड़ लेता है और बालों को पकड़ के खींच के उठाते हुए बोलता है कि सच बताओ किसका बच्चा है ये, मैंने तुम्हें टच कभी नहीं किया विंग, झूठ मत बोलो। फिर विंग बोलता है कि तुमने मुझे टच किया है, उस दिन रात मैं तुम्हारे साथ थी और ये तुम्हारा बच्चा है, मेरा यकीन मानो। और तभी लन वांगजी बोलते हैं कि मेरा बच्चा है, मैंने तुम्हें कभी टच ही नहीं किया, तो मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में कैसे आ सकता है? किसके साथ क्या क्या है तुमने? उस दिन रात किसके साथ थी? ये बच्चा उसका है ना, जिस दिन तुम उसके साथ रात बिता के आए थे, उस कमीने का बच्चा है ना ये? बोलो मुझे, बोलो। और तभी विंग बोलता है कि मैं सच कह रहा हूँ, ये तुम्हारा बच्चा है, मैं किसी के साथ नहीं थी, मैं उस दिन तुम्हारे साथ थी। और तभी वांग जी उसे बोलता है कि चुप रहो, अभी तुम्हें दिखाता हूँ मैं। और फिर तभी वांग जी एक बड़ा सा लकड़ी को लेकर विंग को जोर जोर से मारने लगता है और बोलता है कि बताओ किसका बच्चा है ये? और तभी विंग उसे बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम मानो और ना मानो, ये तुम्हारा बच्चा है, ये तुम्हारा बच्चा है वांग जी, उस दिन मैं तुम्हारे साथ थी, उस दिन रात हम दोनों ने। और तभी वांग जी उसे फिर से मारते हुए बोलता है कि झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तुम उस दिन मेरे साथ कैसी थी, तुम नहीं थे। और तभी विंग बोलता है कि कैसी झूठ बोल रही है, वो झूठी है। और तभी वांग जी बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी केसी को झूठ बोला। और फिर वो विंग की बालों को पकड़ के उसे सीधा करता है और बोलता है कि सच बोलो विभूषण, किसका बच्चा है ये, किसकी पाप अपने पेट में लेके घूम रही हो तुम? ये सुनकर विंग बोलता है कि तुम क्यों यकीन नहीं करते, ये बच्चा तुम्हारा है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मेरे बच्चे की कसम खा के बोलता हूँ, ये बच्चा तुम्हारा है, तुम्हारा है लंचा, मेरी बात का यकीन मानो। इधर वांग जी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अच्छा ये बच्चा मेरा है, तो मुझे बताओ, मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया, तुम्हारे करीब भी नहीं गया, तो ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? विंग उसे समझाने लगा। वांग जी बिल्कुल भी नहीं समझता है। वांग जी उसे बोलता है कि तुमने धोखा दिया है, तुमने मेरी मॉम को भी धोखा दिया है और तुमने मुझे भी धोखा दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कितने घिनौने ओमेगा हो, तुम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले इंसान ना ऐसे ही होते हो। अब बहुत हो चुका है विभूषण, तुम इस घर में नहीं रह सकते और तुम्हें इस घर से जाना होगा। और तभी विंग उसकी पैर को पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरी बात का यकीन मानो, प्लीज़ मुझे ऐसे मत निकालो, अगर तुमने मुझे निकाल दिया तो मेरे कॉलोनी के लोग मुझे गलत बोलेंगे, तुम मुझे ऐसे नहीं कर सकते, ये बच्चा तुम्हारा है, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? और तभी लान वांगजी बोलता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तुम ही जानो ये किस गंदे इंसान का ये गंदा खून है। ये सुनकर विंग बोलता है कि नहीं लंचा, मेरे बात का यकीन मानो। लन वांग जी बोलता है कि निकलो मेरे घर से, और उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे खींचते हुए घर से बाहर निकालने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगा। विंग बार बार चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे मत निकालो, मेरी बात तो सुनो। लन वांग जी विंग को खड़ा करता है और फिर उसे बोलता है कि तुम इस घर में रहने का हक खो चुकी हो, तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं मेरे मॉम को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊंगा, इससे पहले तुम मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। और फिर ना वांग जी विंग को ज़ोर से धक्का देता है, जिसकी वजह से विंग पूरा डोर से बाहर जाता है और वो पूरा गिरने ही वाला था। और तभी पीछे से मैडम लन उसे पकड़ लेती है। वांग जी अपने मॉम को अपने सामने देखकर हैरान था। उसकी मॉम उसे बोलता है कि वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, ये कैसा बिहेव है? और वहाँ पर भी चैंग और लैन सिचेन भी आ जाते हैं। फिर वांग जी बोलता है कि मॉम पता है इसने क्या किया है? तभी मैडम लान बोलता है कि मुझे नहीं पता इसने क्या किया है, बट तुम उसे ऐसा धक्का नहीं दे सकते हो। तभी लान वांग जी बोलता है कि मॉम इसने मुझे धोखा दिया है। और तभी मैडम लन अंदर आती है, विंग को भी अंदर लेके आती है और अंदर ले आने के बाद विंग को बिठाती है सोफे में, और उसके बाद वो उसे पानी की गिलास देती है और बोलती है कि अब बताओ इसने क्या किया है। और तभी वांग जी से बोलता है कि इससे ही पूछ लो, इसने क्या किया है, इसने मुझे धोखा देकर किसी और के साथ, और ये प्रेग्नेंट भी हो गई है। ये सुनकर मैडम लन वांग जी को चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वांग जी ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम दोनों की शादी हो गई है और शादी के बाद प्रेगनेंसी नॉर्मल बात होती है। और तभी वांग जी बोलता है कि नॉर्मल बात तब होता जब ये बच्चा मेरा होता, ये बच्चा मेरा नहीं है। और ये सुनकर मैडम लन विंग की तरफ देखने लगी और बोलता है कि क्या कहा तुमने? और तभी लन वांग जी बोलता है कि हाँ मॉम, ये सच है, इसने मुझे धोखा दिया है मॉम, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये किसी और के बच्चे को अपने पेट में लेकर। और तभी वांग जी की मॉम वांग जी को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि चुप हो जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे अपनी वाइफ के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलने के लिए? तभी लन वांग जी बोलता है कि हाँ मारो मुझे, मारो, रुक क्यों गए आप,
मारिए मुझे और मारिए, हर वक्त सब तो मेरी गलती होती है ना। इस ओमेगा ने तो कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है। बट एक बात याद रखना, ये बच्चा, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, ये बच्चा मेरा नहीं है और इस बच्चे को मैं अपना नाम कभी नहीं दूंगा। और ये बोलकर लानवांग जी अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद वो दरवाज़ा लॉक कर देता है और अपने दिल के ऊपर हाथ रखता है। इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की वजह से ना वांग जी की जो सीने में दर्द था वो बढ़ गया था और उसके सीने में दर्द हो रहा था। फिर वांग जी बहुत ही मुश्किल से ड्रॉयर के पास जाता है और वहाँ से एक दवा निकालता है और उसे खाते हुए बोलता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और फिर सीन चेंज हो जाता है, हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े, अपने बैग सब लेकर वहाँ से जाने वाला था। तभी मैडम लानू से रोकते हुए बोलते कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तभी विंग अपने पेट में हाथ देते हुए बोलता है कि जहाँ पर मेरे बच्चे को एक्सेप्ट ना किया जाए और जहाँ पर मुझे गलत बताया जाए, गलत समझाया जाए, मैं वहाँ पर क्यों रहूँगा मॉम, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, हम तुम पर यकीन करते हैं, तुम ऐसे नहीं हो विंग, हमें पता है तुम कैसा हो। और तभी मैडम लान बोलते कि बेटा देखो, वांगची ने जो बताया वो गुस्से में बताया, वो तुमसे गुस्सा है। और फिर विंग बोलता है कि मॉम उसे वो याद नहीं है, उस दिन रात में उसके साथ था, वो क्यों भूल गया है उस रात को। और तभी वांग जी की मॉम बोलती है कि बेटा शांत हो जाओ, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे याद आ जाएगा, देखना एक दिन वो खुद ही तुमसे आकर माफ़ी मांगेगा, बोलेगा विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ा टाइम दो उसे। और तभी विंग बोलता है कि नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे नहीं रहना। और फिर विंग बैठ के रोने लगा। मैडम लान उसे हक करते हुए बोलते कि बेटा शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया बेटा, मुझे माफ़ कर दो। इधर सीन चेंज होता है और हमें डॉक्टर को वांग जी को दिखाया जाता है। डॉक्टर वांग जी से बात कर रहा था। डॉक्टर वांग जी की सारी रिपोर्ट्स चेक करने के बाद बोलता है कि मिस्टर हांगवन जुन, मैंने जो सोचा था वही हुआ है। धीरे धीरे आपका जो हार्ट का जो होल था, मतलब कि जो छेद था, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और आपका हार्ट डैमेज हो रहा है। ये सुनकर वांग जी डॉक्टर को बोलता है कि तो फिर क्या सच में। और तभी डॉक्टर बोलता है कि सर्जरी की ज़रूरत है आपको। और ये सुनकर वांग जी बोलता है कि लेकिन मुझे अब नया हार्ट कहाँ मिलेगा। ये सुनकर डॉक्टर बोलता है कि आपको कुछ तो करना पड़ेगा, आप एक ऐसे इंसान को ढूंढे जो अपने हार्ट डोनेट करना चाहता है। ये सुनकर वांग जी बोलता है कि मैंने बहुत ढूंढे हैं, इतने सालों से मैं वही काम तो कर रहा हूँ, बट आज तक मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं है। डॉक्टर बोलता है कि आप अपने फैमिली के बारे में भी सोचिए, आपको उन्हें बताना चाहिए, आप उन्हें ऐसे अंधेरों में नहीं रख सकते, आपको उन्हें बताना चाहिए, चाहे वो आपकी थोड़ा सा हेल्प कर दे। ये सुनकर वांग जी बोलता है कि लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उन्हें बताने की, बट मुझे अभी उन्हें नहीं बताना है। और ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। डॉक्टर अपने फ़ोन को उठाता है और लैंड मेंशन में कॉल लगाता है। लैंड मेंशन में कॉल लगाने के बाद मैडम लान कॉल उठाती है और बोलते कि हेलो। और तभी डॉक्टर बोलते कि मैडम लान, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है आपके बेटे के बारे में। फिर डॉक्टर उन्हें सब कुछ सच बता देते हैं। फिर मैडम लान ये सुनकर पूरा हैरान थी, वो रोने लगी। क्या इतने सालों से वांग जी ने हमें एक बार भी नहीं बताया, क्या उसके दिल में इतना दर्द छिपा हुआ है। विंग भी ये सारी बात सुन लेता है। विंग को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था वांग जी के लिए। हो सकता है कि वो उसे नफरत करता है, बट वांग जी उसका हस्बैंड है। विंग की आंखों में आंसू थे वांग जी के लिए। वांग जी जब घर आता है, मैडम लान उसके हार्ट के बारे में वांग जी से बात करता है। वांग जी साफ बोल देता है, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप उस मेल ओमेगा के बारे में सोचिए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, और उसके बच्चे के बारे में सोचिए, मेरे बारे में सोचने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर लान वांग जी अपने कमरे में चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है। ऐसे ही वक्त बीत रहे थे। वांग जी विंग को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, वो उससे नफरत करने लगा था। वांग जी केसी के साथ टाइम स्पेंड करता था और इधर विंग वांग जी की याद में हर दिन उसका इंतज़ार करता था कि कब वांग जी को उस बात पर यकीन होगा, कब उसे याद आएगा और कब वो उसे आकर बोलेगा विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे सब कुछ याद आ चुका है। बट ये कभी भी नहीं हो रहा था।
वांग जी हर वक्त विंग के ऊपर चिल्लाता था और उसे उसके ऊपर टॉर्चर भी करता था। कभी कभी जब घर में कोई नहीं होता था तब वो विंग के ऊपर हाथ भी उठाता था। विंग प्रेग्नेंट था। विंग की प्रेगनेंसी अब 9 महीने की हो चुकी थी। जियांग चैंग भी प्रेग्नेंट था। और फिर एक दिन उन दोनों का लेबर पेन एक साथ ही एक दिन एक ही डेट पर स्टार्ट होती है और फिर उन दोनों को एक ही हॉस्पिटल में एडमिशन किया जाता है और विंग एक बेबी गर्ल को बर्थ देती है और इधर हमारा जियांग चैंग एक क्यूट सा बेबी बॉय को बर्थ दिया। दूसरी तरफ वांग जी अपने घर में था। वांग जी के पास खबर आता है कि विंग ने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया है। वांग जी की मॉम बहुत ज़्यादा खुश थे। दोनों बच्चे एक साथ, 2 बेबी अब उनके घर में। लैंसिचेन हॉस्पिटल में आया था बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं आया था। कुछ दिन बाद चैंग को और विंग को घर में लेके आते हैं मैडम लान। घर में लाने के बाद लैंसिचेन अपने बच्चे को लेकर घर के अंदर आता है। मैडम लान के गोद में विंग का बेबी गर्ल था और विंग को चैंग पकड़ के लेके आ रहा था। विंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। चैंग ठीक ठाक था। विंग धीरे धीरे अंदर आता है। वांग जी तब सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और वो उन्हें देखकर नीचे आकर रुक जाता है। तभी मैडम लान बोलता है कि बेटा ये देखो तुम्हारी बेटी हुई है, देखो कितना क्यूट है, ये लो इसे अपनी गोद में लो। और तभी वांग जी उसे देखते हुए बोलता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है और मैं इसे गोद क्यों लूँगा, ये तो विंग का बच्चा है, उसे बोलो गोद लेने के लिए। और ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला गया। फिर उन दोनों क्यूट बेबीज़ की नामकरण किया जाता है। विंग की बेटी के नाम रखा जाता है लान यूही और चैंग की बेटे के नाम लान यू और लान यू ही एक साथ ही बड़े हो रहे थे। वो दोनों भाई बहन एक साथ खेलते थे और एक साथ ही बड़े हो रहे थे। अचानक लैंसिचेन और जियांग चैंग को अमेरिका जाने के लिए बिजनेस के लिए बट मैडम लान को यहीं पर ही रहने के लिए बोला जाता है क्योंकि विंग और उसका बेबी अकेला जो रहेगा। इधर लैंसिचेन और जियांग चैंग अपने बच्चे को लेकर अमेरिका फिर से लौट जाते हैं। इधर मैडम लान विंग के पास था। मैडम लान विंग को बोलता है कि बेटा क्या मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारी मॉम के साथ रह लूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी मॉम की याद आ रही है, तुम्हारी मॉम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम क्या कहते हो। और तभी विंग बोलता है कि मॉम आप जाइए, आप कुछ दिन के लिए घूम के आइए मेरी मॉम के पास से। ये सुनकर मैडम लान बोलती कि ठीक है मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ। और तभी वहाँ पर हमारी लैन यू ही आती है, मॉम। और तभी विंग बोलता है कि यू ही तुम कहाँ गई थी, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना चिंता कर रही थी। और तभी यू ही बोलती है कि मॉम आपको पता है मैं खेलने गया था और आपको पता है जब से भाई यहाँ से गया है तब से मैं अकेली हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं गार्डन से बाहर चली गई थी बाहर खेलने के लिए और उधर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। तभी मैडम लान बोलती है कि रहने दो ना विंग, अब डांटना बंद करो, और वैसे भी वो छोटी सी बच्ची है, अब वो गई है तो क्या हुआ, जाओ वो बहुत टाइम से बाहर है, उसे अब कुछ खाने के लिए दो, उसे भूख लगेगी। और तभी यूँ ही बोलती कि दादी माँ मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। और तभी विंग उसे बोलता है कि ठीक है आओ। और फिर तभी यूँ ही अपने मॉम की गोद में उड़ जाती है। इधर मैडम लान विंग को बाय बोलकर वहाँ से चली गई। विंग यूँ ही को खाना खिला रही थी। तभी यूँ ही अपने मॉम से पूछती है कि मॉम एक बात बताओ, पापा सुबह से कहाँ गए हैं और वो इतने गुस्से में क्यों थे आज। तभी विंग उसे बोलता है कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो और पापा के सामने ये सब बात मत करना, ठीक है। और तभी यूँ ही बोलते कि मॉम पापा आपके ऊपर चिल्लाते क्यों हैं, क्या वो आपसे प्यार नहीं करते। और तभी विंग बोलता है कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। और तभी यूँ ही बोलता है कि मैं जब पापा को पापा बोलता हूँ तब वो मुझे पापा बोलने के लिए मना क्यों करते हैं, क्या मैंने कुछ गलती किया है। और वो आपको हमेशा ऐसा क्यों बोलता है कि मैं उनका बच्चा नहीं हूँ, क्या मैं सच में उनका बच्चा नहीं हूँ मॉम। और ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग यूँ ही को हक करते हुए बोलता है कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम ये सब क्यों सोच रहे हो, अपने छोटे से दिल में ये सब बातें छुपा के क्यों रखते हो बेटा, ये सब सोचना बंद करो, तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना है, तुम्हें बहुत बड़ा होना है। और तभी यूँ ही बोलता है कि नहीं पापा मुझे कभी भी प्यार नहीं करते, क्यों मुझे वो हक नहीं करते। पता है आज पेरेंट्स मीटिंग था स्कूल में बट पापा नहीं गए थे, आप गए थे। सब लोगों की पापा जाते हैं बट सिर्फ मेरी मॉम जाती है, मेरा डैड क्यों नहीं जाती मॉम। सबकी मॉम डैड एक साथ पार्क में घूमने जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता मॉम, क्या मैंने कोई गलती किया है। और तभी विंग उसे बोलता है कि नहीं बेटा तुमने कुछ गलती नहीं किया है,
और चलो अब तुम्हारा खाना ख़त्म हो चुका है, अब चलो होमवर्क करना है ना, बहुत सारा होमवर्क मिला है, टीचर ने बहुत डांटा है तुम्हें, तुमने 2 दिन होमवर्क नहीं किया था ना, चलो। और तभी विंग उसे अपनी गोद में उठा के रूम में ले जाता है और फिर वो उसे होमवर्क करवाने बैठाता है। थोड़ी देर बाद रात बीत जाती है। अब रात के 10 बज चुके थे। वांग जी अभी तक घर नहीं आया था। विंग को बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा था कि वांग जी अभी तक घर नहीं आया है, वो सुबह से गुस्सा होकर घर से निकल गया है। विंग ये सब सोच रहा था और तभी यूं ही विंग को बोलता है कि मॉम, होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, मुझे भूख लगी है, मुझे डिनर करना है। और तभी विंग बोलता है कि चलो। और फिर वो यूही को डिनर करवाने के बाद रूम में आता है और रूम में आने के बाद वो यूही को बोलता है कि बेटा चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और तुम सो जाओगे, ठीक है। और फिर तभी यूही बोलती है कि आप मुझे वही परियों की कहानी सुनाइए ना। और तभी विंग बोलता है कि चलो मैं सुनाता हूँ तुम्हें कहानी। और तभी इधर से धड़ाम से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आता है। यूही डर के मारे अपनी मॉम को कस के हग कर लेती है और हग करने के बाद बोलता है कि मॉम के क्या डैड घर आ गए। और तभी विंग बोलता है कि शायद। और तभी वांग जी मतलब कि पूरे पैरों को ठोकते ठोकते ऊपर आ रहा था और फिर ऊपर आकर अपनी रूम के दरवाज़ा धड़ाम से खोलता है। इधर विंग और यूही के रूम में थे और उधर वांग जी अपने रूम में धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर एंट्री करता है और इधर यूही डर के मारे अपनी मॉम को और भी कस के हग कर लेता है। और फिर तभी वांग जी चिल्लाते हुए बोलता है कि विंग विंग कहाँ हो तुम विंग। और तभी यूही बोलता है कि मॉम पापा बहुत गुस्से में हैं, क्या वो फिर से आपको मारेंगे। और तभी विंग बोलता है कि नहीं बेटा छोड़ो मुझे। और तभी यूही बोलता है कि नहीं मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, पापा आपको फिर से मारेंगे, अब उनके पास मत जाओ ना मॉम, वो आपको हमेशा मारता है, प्लीज़ मत जाओ ना मॉम। और यूही ये बोलकर रोने लगा। विंग उसे बोलता है कि छोड़ो, पापा मुझे बुला रहे हैं ना, पापा डांटेंगे अगर मैं लेट किया तो। और ये सुनकर यूही बोलता है कि नहीं आप मत जाइए ना, आपको फिर से मारेंगे, वो फिर से डांटेंगे आपको। और तभी विंग बोलता है कि नहीं बेटा तुम चुपचाप सो जाओ, ठीक है। ये बोलकर विंग यूही को बेड में सुला दिया और फिर वो वांग जी की कमरे की तरफ गया। यूही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। यूही धीरे धीरे अपने बेड से उतरती है और उतारने के बाद वो अपने कमरे से झांक कर देखा। वो देखता है कि उसका पापा बहुत ही गुस्से से दरवाजे को धड़ाम से लॉक कर देता है। उधर विंग अंदर था। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। विंग वांग जी को बोलता है कि लंचा तुमने फिर से ड्रिंक किया है, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें ड्रिंक करना अलाउ नहीं है तुम्हारे हार्ट में। और तभी वांग जी उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलता है कि यू तुम्हें इतना ज्ञान देने के लिए किसने बोला है। और फिर विंग के हाथों को पकड़कर वो उसकी शर्ट को फाड़ दिया और शर्ट को फाड़ने के बाद वो उसकी नेक को बुरी तरीके से लिक सक बाइट करने लगता है और फिर वो उसे बेड की तरफ ले जाके उसके ऊपर आ जाता है और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करना स्टार्ट कर देता है। इधर विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। विंग को दर्द हो रहा था। विंग बार बार चिल्लाते हुए बोल रहा था छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो प्लीज़। लेकिन वांग जी छोड़ नहीं रहा था। वांग जी उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। इधर यूही को सब कुछ सुनाई दे रहा था। यूही बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो रोने लगी। उसकी मॉम की ये चिल्लाते हुए आवाज़ को सुनकर यूही बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो अपने रूम के अंदर दौड़ के चली गई और फिर वो एक कोने में बैठ गई और वे कोने में बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लगी। इधर विंग जोर जोर से चिल्लाने लगा। वांग जी उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। ये जो चिल्लाने की आवाज़, ये जो दर्द का आवाज़ यूही सुन रहा था। ये दर्द उसकी मॉम को सहना पड़ रहा है। यूही रोने लगता है। वो अपने दोनों कानों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इधर वांग जी विंग के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। वो विंग के साथ जो मर्जी वो कर रहा था। उस रात की तरह, जिस रात की वजह से यूही इस दुनिया में आई, उस रात की तरह वांग जी फिर से विंग के साथ वही सब कर रहा था। और ये सब सुनकर हमारा क्यूट यूही और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। सो फिर गाइस इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। उससे पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सबका एक ही क्वेश्चन है, क्या इसका हैप्पी एंडिंग है या फिर सैड एंडिंग। दरअसल इसका सैड एंडिंग था और आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया है हैप्पी एंडिंग के लिए, इसीलिए मैं स्टोरी चेंज कर रही हूँ। और एक बात, ये एक वन शॉट एफएफ था। मैं इसे 3 पार्ट में ख़त्म करना चाहती थी बट आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था हैप्पी एंडिंग के लिए,
इसके लिए ना ये वन शॉट एफएफ अब नहीं रहा है, ये अब लॉन्ग होता जा रहा है और ये स्टोरी लॉन्ग हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है? ये लॉन्ग बन जाएगा थोड़ा बहुत। और तो और कल के पार्ट में बहुत सारा गलती कर दिया था मैंने, जैसे कि विंग जब उठता है तो उसका हाथ बंधा हुआ था और वो अपनी दांत से ना अपने हाथ को खोलता है, ये वाला सीन मैंने बताया नहीं था। और दूसरी बात, जब वांग जी होटल से निकल रहा था, होटल से निकलने से पहले उसने विंग को कॉल किया था और विंग तब गाड़ी में था और उसने वांग जी की कॉल को इग्नोर किया था, वांग जी की कॉल को अटेंड नहीं किया था। और तो और मैं ये 2 बात बोलना भूल गई थी, मुझे माफ़ कर देना। और कुछ नहीं है। प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करना जो लोग न्यू हैं। तो मिलती हूँ एक न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।